जय मसीह की। बाइबल के कुछ ऐसे पद है जो एक दूसरे का जैसे विरोध कर रहा हो ऐसे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं। पूरा जो बाइबल है वो पवित्र आत्मा से लिखा गया है, लेकिन लिखने वाले जो है वो इंसान है। पवित्र आत्मा ने लिखवाया लेकिन लिखने वाले इंसान है। बाइबल के कई पद ऐसे हैं जिसे अगर आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें जैसे है समझो कि चार हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा पद सच्चा और कौन सा पद झूठा और कौन सा पद गलत। सवाल हो जाते कि क्या अनुवाद में कहीं पर कोई गलती है क्या, या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। ऐसे ढेर सारे पद है, ऐसे ढेर सारे सवाल जो है वो लोगों को हो जाते। मैं आपको दो चार एग्जाम्पल में बताता हूँ और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 12वां पद। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, दाऊद तो यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यशै था और उसके 8 पुत्र थे। यहाँ पर बस स्पष्ट लिखा है कि दाऊद यशै का पुत्र थे और यशै को 8 पुत्र थे। और एक दूसरा पद हम पढ़ते हैं जो है पहले इतिहास में उसका 2 अध्याय और हम पढ़ते हैं 13 पद से लेकर। अभी बहुत ध्यान समझना। पहला इतिहास 2 अध्याय 13 से यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यशै से उसका जेठा अलियाब, मतलब यशै जो दाऊद का पिता थे उसका सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम है अलियाब। गिनते जाना कितना हुआ। अलियाब 1, इधर ध्यान, अलियाब 1, गिनते जाओ। अलियाब कितना हुआ 1। दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल, 5वां रद्दै, 6वां ओसेम, 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। यहाँ पर सिर्फ 7 लिखे, जबकि पहला शमूएल 17 के 12 में पढ़ा तो वहाँ पर ऐसा लिखा है यशै के 8 पुत्र थे। यहाँ पर 7 लिखे, 7 के नाम भी लिखे। क्या शमूएल लिखने में कुछ गलती हो गई या इतिहास लिखने में कुछ गलती हो गई? बहुत ध्यान समझना। और अभी मैं इसका जवाब भी नहीं दे रहा। और नीति वचन में हम पढ़ते नीति वचन उसका 26वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 4था पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना। फिर उसी का 5वां पद, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। चौथे पद में लिखा है मूर्ख को मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना। 5वें पद में लिखा है मूर्ख को मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। हमें क्या करना है? क्या ऊपर वाले पद में गलती है या नीचे वाले पद में गलती है? ऊपर वाले पद में कोई मिस्टेक है प्रिंटिंग, या नीचे वाले पद में कोई मिस्टेक हो चुकी है? फिर एक पद और हम पढ़ते हैं जो है 2 शमूएल में उसका 24वां अध्याय। 2 शमूएल 24वां अध्याय। और वहाँ पर दाऊद से गलती हो गई थी गिनती करने की, और तब परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ता को वहाँ पर भेजा और कहा कि दाऊद को जाकर इतना बता दे कि 3 विपत्तियाँ है, उसमें से तू कौन सी पसंद करता है वो विपत्ति तेरे ऊपर आएगी। और हम पढ़ते 2 शमूएल 24वां अध्याय और हम पढ़ते 11वां पद से, बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा
कि क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े। सबसे पहले विपत्ति के बारे में ऐसा लिखा है, क्या 7 वर्ष अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। सबसे पहले विपत्ति ऐसी है, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े। अब यही बात हम पढ़ते हैं पहले इतिहास में, पहला इतिहास, और हम पढ़ेंगे उसका 21वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 9वें पद से। पहला इतिहास 21 और 9 से। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यों कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े। अब यहाँ 3 वर्ष लिखा है, पहले शमूएल में 7 लिखा है। क्या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या गलती है, या बाइबल गलत है, या 2 में से एक पद झूठा है, क्या है। ऐसे तो बहुत सारे पद है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 बताए। कुछ और भी बातें हैं बाइबल में कि एक जगह पर परमेश्वर इधर की बातें लिखते, दूसरी जगह पर परमेश्वर इधर की बातें लिखते। ये तो 2 बातें हो गई, लेकिन दूसरी एक बात हम देखना चाहते हैं, और हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 20वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 5वां पद। अभी बहुत ध्यान से हम समझेंगे इसको। निर्गमन 20 और 5। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा क्या, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, अगर तू मेरे सन्मुख नहीं चलेगा, मेरी आज्ञाकारी नहीं करेगा, तो मैं तेरे बेटे पोतों और परपोतों, मैं 3री-4थी पीढ़ी तक, परमेश्वर बोलते हैं, मैं दंड दूंगा। कोई पाप करेगा, कोई गुनाह करेगा, तो परमेश्वर कहते हैं मैं 3री-4थी पीढ़ी तक मैं दंड दूंगा। फिर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 145 145 और उसका 9वां पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। अभी हमने पहले पढ़ा, वहाँ तो लिखा 3री-4थी पीढ़ी तक मैं दंड दे दूंगा, और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर सभी के लिए, मतलब गुनाह करे या ना करे, पाप करे या ना करे, सभी के लिए परमेश्वर भले है, और उसकी दया, परमेश्वर की दया सारे सृष्टि पर है। तो परमेश्वर दंड देंगे 3री-4थी पीढ़ी तक, वो सच बात है, या फिर ये सच बात है कि परमेश्वर सभी के ऊपर दया करेंगे। 2 में से कौन सी बात सच्ची, हम किसको सच्ची मान लें। और एक पद पढ़ते हैं जो है नीति वचन में, और नीति वचन उसका 12वां अध्याय, नीति वचन 12 और उसका 22वां पद। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जो झूठे हैं उनके ऊपर हमारे परमेश्वर को घृणा आती है। फिर पहले राजा में ऐसा लिखा है, पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 23वां पद, और वहां पर ऐसा लिखा है, पहला राजा 22 का 23, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्य वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा खुद भेजी है इस भविष्य वक्ताओं के अंदर। और हमने पढ़ा नीति वचन में तो बोलते हैं झूठ से तो परमेश्वर घृणा करते, और झूठ की आत्मा खुद परमेश्वर ने भेजी। तो हमारे परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें या ना करें, कभी इधर की बात कभी उधर की बात। क्या बाइबल बदल चुका है, क्या हमारे परमेश्वर वो बदल चुके, क्या हमें इस बाइबल के ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि इब्रानी 13:8 में लिखे है कि प्रभु यीशु कल आज और युगानुयुग एक से ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या वो बात झूठ है, क्या प्रभु यीशु बदलते रहते हैं, हमें सही में क्या करना चाहिए। या तो फिर ये जो ऐसे पद है, ये तो मैंने बहुत कम 1% बताया, अभी ऐसे बहुत सारे पद है मेरे पास, पूरा लंबा लिस्ट पड़ा है। इसमें क्या भेद है, क्या इस सारे भेद को जानना चाहते हो,
जितने भी पद है वो सारे पदों का भेद आने वाले वीडियो में वो प्रकट होने वाले हैं। एक एक करके सारे वीडियो में ये सारी बातें जो है वो प्रकट होने वाली। अगर इस बाइबल की सच्चाई को आप जानना चाहते हैं, कौन सा पद सच्चा, कौन सा पद इधर उधर की बात कर रहा है, परमेश्वर कैसे, सारी बातें अगर जानना चाहते हो तो मेरी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं ये वीडियो रखूँ तो आपको पता चले और आप ये सारी बातें जान सको। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।